हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बताया था संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का हिंदी अनुवाद। आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम दत्त। एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न है, कस्मिन् युगे मंत्रणाम दर्शका न केवल ऋषियः प्रत्युत ऋषिकः अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों के अर्थात शास्त्रों और काव्यों की रचना में ऋषि बल्कि ऋषिका भी हैं? तो जी हाँ, आपको याद रखना है वैदिक युगे। वैदिक युग में काव्यों और शास्त्रों की रचना में ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वागांभी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यन्ते। वागांभी का निर्देश कहाँ पर मिलता है? तो इनका निर्देश अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं सामवेद। तो उन वेदों में अथर्ववेद में वागांभी का निर्देश मिलता है। साथ साथ यमी, अपला, उर्वशी और इंद्राणी का भी वर्णन इस अथर्ववेद में निर्देश किए गए हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत। जी हाँ, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? आपको याद रखना है मैत्रेयी, जिसे आत्मतत्व की शिक्षा दी जाती थी। किनके द्वारा? तो याज्ञवल्क्य के द्वारा। मैत्रेयी किस टाइप की थी? तो वह दार्शनिक टाइप की लेखिका भी थी और काव्यों और शास्त्रों को जानने वाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचन्नवी तिष्ठति स्म। किसके सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी वाचन्नवी के रूप में विद्वान रहती थी? तो जी हाँ, आपको याद रखना है जनकस्य। जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी वाचन्नवी के रूप में हमेशा विराजमान रहती थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्ये चत्वारिंश कवित्र्याणां प्रथम कल्पा का वर्तते। जी हाँ, इसका अर्थ हुआ कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है विजयांका, जो श्यामवर्ण की थी और दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्ये कियतेनां कवित्र्याणां वर्णनम लभ्यते। इसका अर्थ हुआ कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना है चत्वारिंशत्, 40 कवित्रियों का वर्णन लौकिक संस्कृत साहित्य में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। यानी विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो आपको याद रखना है चंद्रादित्यस्य, अर्थात चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। अब दूसरा टाइप का प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन। प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि
पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषाया दत्त। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में देना है। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेदे कति ऋषिकः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन के रूप में निर्देश दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है सिर्फ 40 ऋषिकाओं का मंत्र दर्शन के रूप में निर्देश दिए गए हैं। कहाँ? तो ऋग्वेद में। सिर्फ कति के जगह आपको याद रखना है 24। तो पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा? ऋग्वेदे 24 ऋषिकः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। अब नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण वर्णिता। याज्ञवल्क्य की पत्नी किस रूप में वर्णित है, वर्णन किया गया है? तो याज्ञवल्क्य पत्नी दार्शनिक टाइप की थी, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली थी। तो केन की जगह आपको याद रखना है सिर्फ दार्शनिक। पूर्ण वाक्य के रूप में होगा याज्ञवल्क्य, पूर्ण वाक्य के रूप में होगा याज्ञवल्क्यस्य पत्नी दार्शनिक रूपेण वर्णिता। अब नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्यता किम शिक्षति। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी मैत्रेयी थी, उन्हें किस टाइप की शिक्षा दी जाती थी? तो याज्ञवल्क्यता यानी उन्हें आत्म तत्वम शिक्षति, आत्म तत्व की शिक्षा दिया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयांका वर्ण कः आसीत्। विजयांका किस वर्ण की थी? तो विजयांका श्याम वर्ण की थी। तो पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा? विजयांका वर्णः श्यामः आसीत्। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तिरुम्बलाम्बा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवती। तो जो आपको याद रखना है, तिरुम्बलाम्बा अच्युत राय की रानी थी। तो प्रश्न है, तिरुम्बलाम्बा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवती। तो आंसर होगा तिरुम्बलाम्बा वर्तंबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री का। शंकर चरितम नामक जीवन चरित्र की रचना किसने किया? तो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री पंडित छमाराव। आपको याद रखना है पंडित छमाराव ने शंकर चरितम नामक जीवन चरित्र की रचना की। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषिका नाम किं किं सन्ति। यानी ऋषिका का नाम क्या है? तो 5 ऋषिकाओं का वर्णन अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभी इत्यादि ऋषिका का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी कुत्र वर्णिता अस्ति। याज्ञवल्क्य की पत्नी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है बृहद आरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का वर्णन देखने को मिलता है। तो पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा? याज्ञवल्क्यस्य पत्नी बृहद आरण्य उपनिषदे वर्णिता अस्ति। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत्। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो आपको याद रखना होगा चंद्रादित्य की रानी थी। तो पूर्ण वाक्य के रूप में क्या होगा? विजय भट्टारिका चंद्रादित्य राज्ञी आसीत्। अब नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत्। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गार्गी कस्य राजसभायाम आसीत्।
जनकस्य सभायाम आसीत्, यानी जनक के सभा में गार्गी वाचनवी के रूप में विराजमान रहते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विपुल संस्कृत साहित्यम के संवर्धितम, विशाल संस्कृत साहित्य का संवर्धन किसके द्वारा हुआ? तो विपुल संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य का संवर्धित किसके द्वारा हुआ? तो विभिन्न शास्त्रकारों, कवि के द्वारा विशाल संस्कृत साहित्य का संवर्धन किया गया। तो इसे हम पूर्ण वाक्य में ऐसे लिख सकते हैं, विपुल संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। अब अगला प्रश्न है, शास्त्रार्थ कुशला का आसीत्, शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? तो आपको याद रखना है गार्गी। गार्गी जो थी शास्त्रार्थ में कुशल थी, जो जनक के सभा में वाचनवी के रूप में विराजमान रहती थी। तो राइट सेंटेंस क्या होगा? गार्गी शास्त्रार्थ कुशला आसीत्। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा देवी किम महाकाव्यम और रचयत, गंगा देवी के द्वारा कौन सा महाकाव्य की रचना की गई? तो आपको याद रखना होगा मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की गई। किनके द्वारा? तो गंगा देवी के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मैत्रेयी का आसीत्, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। पत्नी या भार्या दोनों का एक ही अर्थ हुआ। तो राइट आंसर किस रूप में होगा? मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य भार्या विदुषी च आसीत्, यानी वो विद्वान भी थी जिसे याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्म तत्व की शिक्षा दी जाती थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रार्थ कुशला का आसीत्, शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? तो गार्गी शास्त्रार्थ कुशला आसीत्। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषिका नाम किंग किंग सन्ति, ऋषिकाओं के नाम क्या क्या हैं? तो 5 ऋषिकाओं का वर्णन इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। किनका? तो यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और बागाम्बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कंपन रायस्य राज्ञी का आसीत्, कंपन राय की रानी कौन थी? तो आपको याद रखना होगा गंगा देवी। तो कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी आसीत्। अब इस पाठ से संबंधित जो हिंदी में प्रश्न उत्तर आते हैं उनको भी ध्यान से देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है, संस्कृत विषय की उपेक्षा हुई है, लेकिन प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है और उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। अब अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में हमें ज्ञात होता है और वैदिक युग में आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विभिन्न लेखिकाओं और लेखक का काफ़ी योगदान रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें।
तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। इन योगदानों में ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है, और उन्हीं महिलाओं में मुख्य रूप से है यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और वागांभी, जो वैदिक काल की ऋषिकाएँ थीं और मंत्रों की दर्शिकाएँ थीं। मंत्रों की रचना, शास्त्रों की रचना में उनका अहम योगदान था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं में है कुछ शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्रांबा आदि का नाम आता है, जिन्होंने बहुत सारे स्फुट पद्य लिखे हैं। विजयनगर की रानियां संस्कृत रचना में काफ़ी निपुण हुआ करती थी। 14वीं सदी में गंगा देवी का नाम आता है, जिसने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा था। फिर 16वीं सदी में तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका नामक चंपू काव्य की रचना की थी। आधुनिक काल में पंडित छमाराव, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि ने महिलाओं ने संस्कृत साहित्य के विपुल भंडार को भरने का काम किया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो जिस प्रकार समाज की गाड़ी पुरुष एवं स्त्रियों के द्वारा चलती है, तो संस्कृत साहित्य में भी प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय है। वैदिक युग में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिका भी हैं, जैसे यमी, अपला, इंद्राणी, उर्वशी। स्त्रियों के मंत्र दर्शन आज भी नक्षत्र की भांति दीप्तिमान हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने स्वयं अपने पति से आत्म तत्व की शिक्षा ली। जनक की सभा को बढ़ाने वाली गार्गी, जो काफ़ी विदुषी थी, उनका भी नाम बड़े आदर से लिया जाता है, जो जनक के सभा में वाचनवे के रूप में विराजमान रहते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वह सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, जो संस्कृत रचना करती थी। इसमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन दोनों रानियों की रचना में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य आज भी शोभित होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। या इन्हीं प्रश्नों को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित छमाराव के योगदान का उल्लेख करें। तो आधुनिक काल की लेखिकाओं के रूप में जो पंडित छमाराव है, उन्होंने संस्कृत साहित्य की महती सेवा की थी। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग, जो महान विद्वान थे, उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम की रचना संस्कृत में की। साथ ही उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना भी की। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तिरुमलांबा किसकी रानी थी और उसने किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो तिरुमलांबा अच्युत राय की रानी थी और उन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। इसमें संस्कृत गद्य की जो छटा है वह समस्त पदावलियाँ ललित पद विन्यास से बहुत ही सुंदर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयांका की विशेषता का वर्णन करें।
या इन्हीं प्रश्नों को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। दोनों प्रश्न 2021 और दूसरा टाइप का प्रश्न 2020 में पूछा गया है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, बल्कि पूछने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। विजयंका श्याम वर्ण की थी। विजयंका की विशेषता का वर्णन करना है तो वह किस टाइप की थी, वह श्याम वर्ण की थी, किंतु उनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयंका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती थी। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर दांडी ने उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती कहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। यह प्रश्न 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा है। उनका काल 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।